हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे लुकअप फंक्शन को, और लुकअप फंक्शन को इन डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा लुकअप फंक्शन के अंदर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो मैं पार्टिकुलर वीडियो कवर कर रहा हूँ स्पेशली फॉर BIS SSS CPT स्किल टेस्ट के लिए कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी और CPT स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलो आज का वीडियो को कवर कर लेते हैं। और उससे पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं जिनको नहीं पता है। तो जो भी BIS SSS CPT स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो BIS SSS CPT स्किल टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी एक पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। जिनको बाय करना है वो इस वाले पेड कोर्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में सारा कुछ जानने को मिलेगा। इससे बाहर आप लोगों को CPT स्किल टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। और इसका जो प्राइस है अभी 399 है, कल को इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग को इन डिटेल में जानना है तो आप लोगों को इस वाले यूट्यूब चैनल के अंदर चले जाना है। वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगा BIS SSS CPT स्किल टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो इसी थंबनेल के ऊपर आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा, तो उस वाले वीडियो को आप लोग देख लेना। इन डिटेल में मैंने सारा कुछ बता रखा है, क्या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से यहाँ पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप में आप लोग मैसेज कर देना तो आप लोग, या फिर मेल भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग कोई भी डाउट होता है CPT के रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग हो या फिर कोई दूसरा भी अगर आप लोगों का डाउट होता है तो भी आप लोग पूछ सकते हो। और इस कोर्स का जो वैलिडिटी रहेगा 6 मंथ रहेगा। तो इसके अंदर आप लोग को इन डिटेल में सारा कुछ कवर किया जाएगा। ऑलरेडी मैंने 17-18 वीडियो डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो और आप लोग को बाय कैसे करना है, बाय लिंक आप लोग को जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग वेबसाइट में विजिट करके भी बाय कर सकते हो। जैसे ही आप लोग को सही लगे तो आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हो। तो चलो आज का वीडियो को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इसको मैं अभी हटाता हूँ, एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि लुकअप फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लुकअप फंक्शन का यूज़ जो हम लोग का जो होता है, लुकअप फंक्शन का हम लोग यूज इसलिए करते हैं अगर मान लो कि ये वाला डाटा है आप लोग का। ठीक है, अभी मैंने एक डाटा लेकर रखा, ID दिया गया है, यहाँ पर कुछ ID दिया गया डिफरेंट, देन कुछ नेम दिया गया, देन डिपार्टमेंट दिया गया, देन सैलरी दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये ID नंबर जो है 101 ये जॉन के लिए है। और जॉन जो है HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और जॉन का जो सैलरी है यहाँ पर 50,000 है। ठीक है, तो अगर ये वाला डाटा है, कल को देखो ये कोई भी डाटा हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही वाला डाटा हो, कल कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर रैंडम सा लिया है। ठीक है, अगर मान लो ये तो अभी आप लोगों को छोटा डाटा दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को सकता है कि ये पूरे सीट में आप लोग को डाटा दिख जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं ये भी मैं समझा देता हूँ आप लोग को एक बार। जैसे कि देखो ये ID है और ये नेम है। ठीक है, अभी बस आप लोग फोकस करो ID के अंदर और नेम के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट सैलरी आप लोग को नहीं देखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ID टाइप करूँ 101 तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नेम यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, 101 जैसे यहाँ पर करूँगा तो किसका नाम आएगा, जॉन। ठीक है, तो इसीलिए सर्च के लिए करते हैं लुकअप देखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 104 यहाँ पर मैं अगर टाइप कर दूँ तो किसका नाम आएगा, बॉब का। तो इसी तरह इस फंक्शन का अगर यूज़ करोगे आप लोग तो आप लोग को जस्ट ID नंबर यहाँ पर लिखना है, आप लोग का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कल को आप लोग को अगर सैलरी निकालना है ID नंबर जस्ट आप लोग को डालना है, देन आप लोग को सैलरी यहाँ पर आप लोग को काउंट होकर आ जाएगा। जो भी मान लो कि 106 है ये ID नंबर, तो इसका सैलरी कितना है 52,000, तो यहाँ पर 52,000 आ जाएगा। जैसे ही 106 टाइप करोगे यहाँ पर आप लोग का 52,000 आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि सीट के अंदर आप लोग अगर कोई भी ID से या फिर आप लोगों को जो भी लुकअप वैल्यू से देखना है तो आप लोग किसी भी डाटा को यहाँ पर फैच कर सकते हो, इजीली फैच कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप लोग यहाँ पर डाटा में जाओगे देन ऐसे करके फाइंड करोगे। अगर बड़ा डाटा रहेगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। अभी तो आप लोग ऐसे देखोगे 107 यहाँ पर 58,000 बोल दोगे, लेकिन कल को बड़ा डाटा होता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को बड़े डाटा में ईजिली हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकें। तो किस तरह से हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, और लुकअप फंक्शन का जैसे कि ये नॉर्मल लुकअप फंक्शन है, आप लोग को V लुकअप भी देखने को मिलता है, H लुकअप भी देखने को मिलता है, X लुकअप भी देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे लुकअप फंक्शन के अंदर। कल को आप लोगों को X लुकअप भी देखने को मिलेगा, V लुकअप भी देखने को मिलेगा और X लुकअप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ कवर किया जाएगा। तो आज हम लोग देखो यूट्यूब के अंदर यहाँ पर लुकअप फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि पेड क्लास के अंदर आप लोग को V लुकअप और H लुकअप देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि लुकअप फंक्शन से आप लोग को एग्जाम में
देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोग लुकअप फंक्शन को देख लेते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो आईडी लिख दिया है, जस्ट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो हम लोग एक एक करके इन डिटेल में समझेंगे। पहले तो देखो लुकअप फंक्शन लगाने का कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, तो उसको आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप लोग लुकअप फंक्शन को लगाते हो, ठीक है, तो आप लोगों का जिस भी कॉलम से आप लोगों को डाटा सर्च करना है वो आप लोगों का पहला तो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। प्लस आप लोगों को जो और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आईडी ये 101 है, कल को ये नहीं होना चाहिए कि 101 यहाँ पर है, कल को फिर यहाँ पर 101 हो, तो उस केस में क्या होगा कि सर्च नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन ना हो और असेंडिंग ऑर्डर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके अभी यहाँ पर समझेंगे, तो आप लोग को इन डिटेल में और भी समझ में आएगा। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो मैंने जस्ट अभी कोई भी आईडी रख देता हूँ यहाँ पर, मैंने जस्ट ये वाला आईडी रख लिया, ठीक है, या फिर चलो मैंने ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मेरे को क्या चाहिए ना कि इस वाले आईडी के तौर पर मेरे को यहाँ पर नेम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो नेम किस तरह से आएगा, अभी देखो 104 में क्या है, बॉब है, तो यहाँ पर बॉब आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से आएगा। तो आप लोग को फंक्शन लगाना है, फंक्शन किस तरह से लगाते हैं हम लोग देख लेते हैं। पहले तो आप लोग को इक्वल टू का साइन लगाना है, देन आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर लुकअप लिख देना है। लुकअप जैसे सर्च करोगे तो देखो लुकअप आ रहा है, देन एच लुकअप आ रहा है, वी लुकअप आ रहा है, एक्स लुकअप आ रहा है। तो इन तीनों को भी हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, लुकअप। तो यहाँ पर हम लोग लुकअप को कर देते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे मैं क्लिक करा तो यहाँ पर आप लोग को दो तरह का फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक तो आप लोग को लुकअप जो देखने को मिलता है वेक्टर फॉर्म में, ये जो पहला वाला जो दिखता है ना, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं, एरे फॉर्म। एरे का क्या मतलब होता है, एरे मतलब सारा का सारा डाटा। और वेक्टर का क्या मतलब होता है, हम लोग को अगर मान लो कि सेपरेटली कोई कॉलम से डाटा को फैच करना है, उसके लिए हम लोग वेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग को मैं अभी दोनों सिखाऊंगा। पहले हम लोग वेक्टर वाला देख लेंगे, देन हम लोग एरे वाले फॉर्म को देख लेंगे, दोनों को समझेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला वेक्टर वाला जो फॉर्म है उसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्वल टू का मैंने साइन लगाया, देन लुकअप यहाँ पर टाइप किया तो ये आ चुका है। यहाँ पर डबल क्लिक कर दो या फिर आप लोग टैब बटन को भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टैब बटन को प्रेस कर दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आप लोगों को कौन सा रखना है, मतलब किस बेसिस में आप लोगों को खोजना है, मतलब फाइंड करना है, देखना है, ठीक है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमेशा आप लोग को आईडी में अभी देखना है, तो हम लोग आईडी को लुकअप वैल्यू बना देंगे। कल को नेम से भी कर सकते हो, तो अभी हम लोग आईडी से देख रहे हैं, तो आईडी से मैं अभी वो वाला भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अभी मैंने क्या करा, लुकअप आप लोगों ने लगा दिया, लुकअप वैल्यू मतलब हम लोग को इसी में सर्च करना है, तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया, ठीक है, ये वाला सेल का सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद देखो ये लग चुका है, लुकअप वैल्यू हम लोगों ने दे दिया ये वाला। देन लुकअप वेक्टर बोल रहा है, लुकअप वेक्टर, ठीक है। देन आप लोग कोमा लगा देना है, क्या करना है, कोमा लगा देना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कोमा लगा दिया। अब आप लोग को बोल रहा है कि लुकअप वेक्टर दीजिए, तो मतलब ये वाला जो भी आईडी है कहाँ पर मिलेगा, किस वाले कॉलम में मिलेगा। तो आप लोगों को इस वाले कॉलम में ही सारा का सारा आईडी है, तो हम लोग को ये वाला लुकअप वेक्टर देना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग जब भी यहाँ पर कॉलम को लगाओ तो ये वाला जो हेडिंग है, हेडिंग को नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। इस वाले हेडिंग को नहीं लेना है, ये चीज़ें ध्यान रखना। हेडिंग अभी लोगे तो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन कल को आप लोग को, लेकिन जो तरीका है आप लोग को हेडिंग नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी उसका भी मैं एक बार एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से 101 से लेकर 107 तक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग का बड़ा अगर डाटा है तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो बड़ा डाटा भी आप लोग का सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ से मैंने कर्सर रखा और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की ओर रखता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया। अभी किसी को अगर नहीं पता है सेल के बारे में तो यहाँ पर सेल का रेफरेंस भी हम लोग देख लेते हैं। A2 का क्या मतलब है, देखो ये देखो A है, कॉलम A है और रॉ 2 है। तो ये देखो A2, ये रेंज होता है, ठीक है, ये जो होता है रेंज होता है A2 से लेकर कहाँ तक, ये वाला है A2, ये वाला हो गया A2 मतलब 101। और A8 का मतलब क्या होता है, A8 का मतलब होता है 107। कैसे, कॉलम देखो A और रॉ नंबर 8, और इसमें क्या था A2 का मतलब कॉलम नंबर A और रॉ नंबर 2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया ये वाला रेंज। तो ये रेंज का, ये जो हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट किया, रेंज का नाम है ये A2 और ये A8, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या लगाना है, कोमा लगाना है। क्या लगाना है, कोमा लगाना है। रिजल्ट आप लोग क्या सर्च करना है, नेम सर्च करना है। ये चीज़ें ध्यान रखना, रिजल्ट क्या सर्च करना है आप लोगों को।
अगर आप लोग को डिपार्टमेंट करना है तो डिपार्टमेंट लेते हैं, सैलरी करना है तो सैलरी लेते हैं। अभी हम लोग को देखो यहाँ पर नेम को शो कराना है। क्या शो कराना है? नेम को शो कराना है। क्या शो कराना? बार बार मैं बोल रहा हूँ नेम। तो नेम्स यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट आना चाहिए, डिजायर रिजल्ट। तो हम लोग रिजल्ट वेक्टर में कौन सा लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। एक बार के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया था, एक बार मैं अंडो कर लेता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, मैंने फिर से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या करा, देखो लुकअप, ये लुकअप रहा, इक्वल टू लुकअप लगाया, देन F2 कौन सा है, देखो F, ये कॉलम नंबर F है और रो नंबर 2। तो F2 ये वाला आप लोगों को लुकअप वैल्यू देना है, यहाँ पर सर्च करना है आप लोगों को। देन किस में देखना है, ये सारा का सारा यहाँ पर देखना है। तो A2 से लेकर 8 तक मैंने ले लिया रेंज। देन आप लोग को रिजल्ट किस में चाहिए, रिजल्ट हम लोग को ये वाला चाहिए, नेम। तो हम लोगों ने नेम को सिलेक्ट कर लिया। नेम को सिलेक्ट करके आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन मैं इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने इंटर करा तो यहाँ पर बॉब आ चुका है, जैसे कि देख सकते हो। 104 में कौन है, तो बॉब है। ठीक है, 104 में कौन है, तो बॉब है। कल को अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करूँ तो यह ऑटोमेटिक नेम आप लोग को शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ 101 में मैं देख लेता हूँ कौन है। तो देखो 101 जैसे ही मैंने शो किया, यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ पर जॉन आ चुका है। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, आईडी नंबर 101 किसके लिए है, नेम आता है यहाँ पर जॉन। तो 101 में नेम यहाँ आ चुका है जॉन का। अगर मैं यहाँ पर 106 कर लूँ, ठीक है, 106 में कर लेता हूँ अभी के लिए। तो 106 में आप लोग देख सकते हो कौन है, तो डेबिट है। तो यहाँ पर डेबिट का आ चुका है। तो इस तरह से मैंने आईडी के बेसिस में क्या सर्च कर रहा हूँ, नेम को। अब अगर आप लोग कुछ भी यहाँ पर नेम, यहाँ पर आईडी को सर्च करोगे तो आप लोग का उसका नाम जो है सामने वाला, वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से मान लो कि आप लोग को डिपार्टमेंट चाहिए, आईडी के, अगर आप लोग आईडी पुट करो, आईडी के बेसिस में आप लोग को डिपार्टमेंट सर्च करना है। ठीक है, अभी आप लोग ये वाला भूल जाओ, ये आप लोग मत देखो कि यहाँ पर नेम है। ठीक है, आप लोग को आईडी और डिपार्टमेंट से बस मतलब होना चाहिए। तो मैं फिर से वही वाला लगाऊंगा। अभी अगर किसी को अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था तो यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग को इक्वल लगाना है, देन आप लोग को लुकअप यहाँ पर लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लुकअप को डबल क्लिक कर दिया। लुकअप में लुकअप वैल्यू कौन सा है, हम लोग को आईडी से क्या सर्च करना है, डिपार्टमेंट। तो लुकअप वैल्यू हमेशा ये वाला होगा, ये वाला सेल को आप लोग ले लोगे F2। तो मैंने F2 को यहाँ पर रख दिया। देन मैंने कॉमा लगा दिया। आप लोग को लुकअप वेक्टर कौन सा देना है, लुकअप वेक्टर हम लोग को आईडी से ही सारा कुछ देखना है। तो ये हम लोग को लुकअप वेक्टर यहाँ पर दे देना है। देन मैंने क्या करा, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप लोग कोमा दे देना है। कोमा देने के बाद रिजल्ट कौन सा चाहिए, अभी हम लोग को देखो नेम नहीं चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, नेम किया था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को क्या रिजल्ट चाहिए, हम लोग को रिजल्ट जो चाहिए डिपार्टमेंट चाहिए। तो डिपार्टमेंट का जो सारा रेंज है यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया। अब आप लोग जैसे ही आईडी को यहाँ पर चेंज करोगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा आप लोग का डिपार्टमेंट। तो 106 में देखो HR होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 106 में कौन है, HR है। 106 में कौन है, HR है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोग को 107 यहाँ पर टाइप करोगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 107 जैसे ही टाइप करा तो मार्केटिंग आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ से मिला सकते हो। 107 में क्या आ रहा है, मार्केटिंग आ रहा है और ईवा आ रहा है, जो नाम है ईवा। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही लगा था, आईडी के बेस में हम लोग का नाम आना चाहिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया, आईडी के बेस में डिपार्टमेंट आना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम। तो यार आप लोग कुछ भी यहाँ पर टाइप करो तो आ जाएगा। 103 में करूँ तो यहाँ पर 103 में कौन है देख लो, 103 में LIC है, फाइनेंस यहाँ पर आ चुका है। कल को अगर सैलरी सर्च करना है आईडी के बेस में, किस बेस में सर्च कर रहा हूँ, आईडी के बेस में। तो यहाँ पर मैं फिर से लुकअप लगा लूंगा। तो मैंने क्या करा, लुकअप फंक्शन को लगा दिया, डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, आईडी के तौर पर हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो आईडी में कल को अगर नाम के बेस में अगर आप लोगों को सैलरी करना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये नेम वाला लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अभी मैं समझाऊंगा, इन डिटेल में समझाऊंगा। भले वीडियो लेंदी हो जाएगा लेकिन आप लोग को समझ में इन डिटेल में आएगा। तो मैंने क्या करा, लुकअप ले लिया। यहाँ पर आईडी के बेस में मेरे को क्या चाहिए, सैलरी। ये चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों में आप लोग कोरिलेशन अभी देखना। तो मैंने क्या दिखाया, आईडी। लुकअप वैल्यू आप लोग को आईडी होना चाहिए। देन कोमा लगाऊंगा। आप लोग का लुकअप वेक्टर किस में सर्च करना है, आईडी में सर्च करना है। तो ये मैंने लगा दिया, देन कोमा। देन आप लोग का क्या होना चाहिए, देन हम लोग का अभी सैलरी चाहिए तो हम लोग सैलरी वाला सारा रेंज ले लेंगे। तो ये सारा रेंज आ चुका है। देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो यहाँ पर देखो सैलरी आ जाएगा। तो 103, तो ये देखो 103 में क्या है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अभी फोकस करो। 103 में देखो LIC है, LIC हम लोगों ने लगा दिया था पहले ही। फाइनेंस, तो ये देखो फाइनेंस दिख रहा है। 103 में सैलरी कितना है,
103 जिसका भी आईडी नंबर है उसका सैलरी कितना है 70,000, तो ये 70,000 आ रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग इसमें 107 कर लो कल को तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। 107 में कौन है, ईवा है, मार्केटिंग है और 58,000 इसका सैलरी है, तो ये आ रहा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग का समझ में आ चुका है किस तरह से करते हैं। अब लेकिन एक चीज़ है, अभी मैंने देखो सब में नेम के लिए एक बार अलग से फार्मूला लगाया, डिपार्टमेंट के लिए मैंने एक बार अलग से फार्मूला लगाया, सैलरी के लिए अलग से फंक्शन का यूज़ करा। मतलब देखो नेम के एक बार तो आप लोग को लगाना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जैसे कि ऑटो सम करते थे तो उसमें ड्रैग करके सारा चीज़ लेकर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ड्रैग करके भी कर सकते हो। मेरे बोलने का क्या मतलब है, आप लोग यहाँ पर तो लगाए, एक बार तो लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या मार्केटिंग के लिए दोबारा मेरे को इतना सारा फंक्शन का लगाने का जरूरत था तो नहीं था, ठीक है। आप लोग एग्जाम के तौर पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर बड़ा डाटा आता है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को जो डाटा आएगा वो यहाँ पर जस्ट और जस्ट 2 कॉलम ही निकालना पड़ेगा, 2 या फिर 3, 4 से तो ज़्यादा जाने का कोई संभावना ही नहीं है। आप लोग अगर वो वाला समझ जाते हैं तो और भी इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। जस्ट आप लोग को ड्रैग करना पड़ेगा और सेल को जो है फ्रीज करना पड़ेगा, या फिर लॉक भी उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हैं ये भी समझ लेते हैं। ये तो हम लोगों ने नॉर्मल देख लिया। अगर आप लोग को इस तरह से निकालना है डिजायर्ड रिजल्ट तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग भी डिलीट कर रहा हूँ, 58,000 को भी मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिलीट कर रहा हूँ। अब देखो आईडी के बेस में मैंने क्या निकाला था, आईडी के बेस में मैंने नेम को सर्च किया था। 107 के लिए क्या आ रहा है, ईबा आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि अब मैं फॉर्मूला अलग से ना लगाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से लुकअप लगाओ फिर देन ये करूँ, ये नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है इसको मैं जस्ट ड्रैग कर दूँ, इसको ड्रैग करके मेरे को लाना है, ठीक है। ड्रैग करके मैं क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आप लोगों का डाटा आ जाए। तो मैंने अभी क्या करा, सिंपल मैं अंडो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो ड्रैग कर दिया, लेकिन ये यहाँ पर आप लोगों का गलती से होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो ईबा 107 का क्या है, ईबा नेम तो आ रहा है, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग तो आ रहा है, चलो ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या सैलरी यहाँ पर 58,000 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 55,000 आ रहा है। यहाँ पर सैलरी आप लोग का 55,000 आ रहा है। तो आप लोग को डायरेक्ट एक चीज़ें ध्यान रखना है, आप लोग डायरेक्ट इसको ड्रैग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट इसको राइट की ओर इस तरह से ड्रैग नहीं कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और चेंजेस क्यों करते हैं और सेल को फ्रीज क्यों करते हैं ये हम लोग समझेंगे इन डिटेल में, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग को कहीं भी नहीं बताया जाएगा, आप लोग को जस्ट बता दिया जाएगा कि लॉक करना है, ये सारा अभी हम लोग इन डिटेल में समझेंगे क्यों हम लोग इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। अगर मान लो अभी देखो ये 4 है तो आप लोग आराम से लगा लेते हो, यहाँ पर भी फंक्शन लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो सैलरी का अलग अलग से, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को पीछे। अगर मान लो यहाँ पर कल को और भी रहता है 1 2 3 4 5 6 और भी कॉलम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक आता है, यहाँ पर भी। उस केस में क्या आप लोग अलग अलग से 6 बार क्या फंक्शन लगाओगे, नहीं लगाना है, आपको जस्ट ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने का क्या मेथड है ये हम लोग समझ लेते हैं। एक बार तो देखो आप लोग जैसे ये वाला है, ठीक है, ये तो आईडी आप लोगों का, यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन इससे पहले लगाया था। तो पहले ये वाला हम लोग समझ लेते हैं एक बार के लिए। देखो लुकअप तो फंक्शन लगाओगे, आईडी क्या रहेगा। अगर कल को आप लोग डिपार्टमेंट सर्च करते आईडी के बेसिस में तो ये तो सेम रहता है। F2 कौन सा है, आईडी वाला है, लुकअप वैल्यू ये तो सेम ही रहेगा। F देखो कॉलम नंबर F रो नंबर 2, समझ में आ रहा है। F2 हो गया, ये आप लोग का तो सेम रहेगा, डिपार्टमेंट भी करोगे तो सेम रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आप लोग क्या है, आप लोग का जो यहाँ पर देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, लुकअप वैल्यू तो यही वाला रहेगा। उसके बाद लुकअप वेक्टर आता है। लुकअप वेक्टर किस में सर्च करोगे, आईडी के अंदर। तो आईडी कौन सा है, अगर कल को आप लोग डिपार्टमेंट भी सर्च करते तो किस में करते हैं, आईडी के अंदर ही करते, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये वाला ये F2 जो रहेगा ये आप लोग का एज इट इज़ रहेगा, कोई इसमें छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। देन आप लोग का ये वाला जो है A2 is to A8 ये भी जो रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि A2 यही वाला रेंज है, A2 से लेकर A8 का जो रेंज है यही वाला है लुकअप वेक्टर। लेकिन हम लोग को जो रिजल्ट है, रिजल्ट हम लोग क्या चाहिए, अलग चाहिए। ये जो पार्टिकुलर जो रिजल्ट है वो हम लोग को क्या चाहिए, अलग चाहिए। तो ये जो है आप लोग को यहाँ पर चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए ये हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को नेम चाहिए, इसीलिए देखो B2 से लेकर B8। अगर आप लोग रिजल्ट वेक्टर देखो, रिजल्ट वेक्टर का अगर रेंज देखो क्या है, रिजल्ट वेक्टर का नेम हम लोग को नेम सर्च कर रहे हैं तो B2 से लेकर B8, तो ये वाला रेंज। लेकिन डिपार्टमेंट का क्या होता है, डिपार्टमेंट का क्या ये वाला होता, नहीं होता। डिपार्टमेंट का ये वाला होता क्या, नहीं होता ना। डिपार्टमेंट का रेंज देख लो क्या है, C2 से लेकर C8 तक रहेगा, C2 से लेकर C8 तक रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये चेंजेस होगा, तो मतलब हम लोग को कौन सा जो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर कंपोनेंट लगाया, किस कंपोनेंट को मेरे को लॉक करने का जरूरत है। देख लो ये वाला जो पार्टिकुलर, ये वाला जो F2
ये जो है आप लोग का लुकअप वैल्यू, ये आप लोग का फ्रीज होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। और ये पार्टिकुलर पोर्शन जो है ये भी लॉक होना चाहिए, लेकिन ये लॉक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लॉक होना चाहिए? देखो, जब भी हम लोग मूव करते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, जब भी हम लोग चीज़ों को मूव करते हैं, ठीक है, ये मैंने मूव करा, ये मैंने मूव कर दिया। अब देखो क्या क्या लगा है, एक बार के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला जो यहाँ पर दिखाया था, ताकि और भी डिटेल में समझ में आए आप लोगों को। तो मैं यहाँ से ये वाला लुकअप को जो है, लुकअप तो सभी में सेम ही रहेगा, तो लुकअप को मैं कॉपी नहीं करता हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखना, लुकअप को मैं कॉपी नहीं करता हूँ। इसको मैंने कॉपी करा और इसको मैं स्किप कर दिया अभी के लिए तो, और यहाँ पर जस्ट मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओ, इन डिटेल में चीज़ों को समझ पाओ। अभी यहाँ पर क्या है, इसको भी मैं यहाँ से यहाँ तक क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करा और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा और ड्रैग कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। यहाँ से मैंने ये वाला कर लिया, Ctrl+C, ठीक है, देन यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो चुका है। अब देखो आप लोगों को मैंने ये क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये डिटेलिंग में समझने के लिए। इतना डिटेल में आप लोगों को कहीं भी नहीं बताया जाएगा, ये तो श्योर है। देखो, हम लोगों ने जो यहाँ पर लिखा था, इससे पहले लुकअप है, इससे पहले क्या है, लुकअप वाला तो हम लोग लगाए थे, इक्वल टू के साथ लुकअप, देन ये वाला सारा कुछ लगाए थे, ये तो सभी को पता होगा। हम लोग जब भी ड्रैग करते हैं, जस्ट यही वाला फार्मूला, यही वाला जो सेम फार्मूला ना, उसको मैंने कॉपी कर दिया और कुछ नहीं किया। ये चीज़ें ध्यान रखना, उसी के नीचे जस्ट लिख दिया। देखो F2 हम लोग कौन वाला, ID वाला है, क्या है, F2 जो है ID वाला है, F2 यहाँ पर क्या हो रहा है, G2 हो रहा है। जब भी आप हम लोग ड्रैग करते हैं ना, वो एक बढ़ के आता है, F के बाद क्या आता है, G, तो ये कन्वर्ट हो रहा है, G2 हो जा रहा है। ये नेम के बेसिस में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लुकअप वैल्यू है नेम के बेसिस में आ रहा है, चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग A2 जो है यहाँ पर आके B2 हो जा रहा है, लेकिन मेरे को ये वाला चेंजेस नहीं करना है, F2 जो है फ्रीज रखना है। डिपार्टमेंट में करोगे तो वैल्यू तो आप लोग को जो यहाँ पर जो देख सकते हो, ये जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, लुकअप वैल्यू आप लोग का सेम ही रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, ये लुकअप वैल्यू जो रहेगा आप लोग को यहाँ पर भी सेम रहेगा, नेम में तो सेम रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ डिपार्टमेंट भी सेम रहेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, और ये वाला जो A2 है यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। A2 से लेकर A8 तक का रेंज है, सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ID के बेस में देख रहे हैं डिपार्टमेंट में भी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये वाला पार्टिकुलर पोर्शन और ये वाला पार्टिकुलर पोर्शन फ्रीज होना चाहिए। लेकिन ये देखो B2 और B8 ये चेंजेस होगा, क्योंकि ये तो चेंज होना ही चाहिए B2, क्योंकि डिपार्टमेंट देख लो, डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट है, रिजल्ट वेक्टर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डिपार्टमेंट आप लोग देख सकते हो C2 से लेकर C8 तक है। तो ये तो आप लोग का C2, तो B2 यहाँ पर बन के क्या हो जाएगा, B2 यहाँ पर आके C2 बन जाएगा और B8 यहाँ पर C8 बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो ये वाला जो है हम लोग को फ्रीज करना पड़ता है, आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह देख सकते हो, सैलरी जो आता है, सैलरी का जो रेंज आता है C2 यहाँ पर D2 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर D2 है, सैलरी D2 से लेकर D8 तक, D2 से लेकर D8 तक बन चुका है। तो इसी तरह से हम लोग का क्या होता है, रेंज कन्वर्ट होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी तो हम लोगों ने नॉर्मल यहाँ पर जस्ट ड्रैग कर दिया था, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये वाला जो है पहला, ये वाला आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज, देन A2 से लेकर A8 तक का रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पर मैं चाहता तो ये डिटेल में नहीं बताता, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं चाहता तो नहीं बताता, लेकिन मैंने बता दिया ताकि आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप लोग एग्जाम में तो 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। आप लोग कल को यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा के कर लो, जो कि मैंने पहले बता दिया। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है तो वो तो करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो आप लोग को ड्रैग किस फॉर्म में करना, अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ड्रैग करने से पहले आप लोग क्या करना है, A2 जो रेंज है ना, इसको आप लोग F4 जब आप लोग प्रेस करते हो ना, F4 प्रेस करते हो, ये वाला जो रेंज है आप लोग का, ये वाला जो सेल है लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जब आप लॉक हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर ड्रैग भी करोगे ना, तो ये आप लोग का F2 जो है आप लोगों को G2 में यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, G2 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब F2 ही रहेगा। उसके बाद आप लोग को ये वाला भी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ID का रेंज है ये, ID तो चेंज नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट निकालो या फिर कुछ भी निकालो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, F4 कर दे रहा हूँ। तो इसको भी मैंने लॉक कर दिया, इसको मैंने लॉक नहीं किया है, क्योंकि ये आप लोग को नेम किस बात डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि देख सकते हो। तो ये तो चेंज होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया, मैंने इंटर कर दिया। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। अब इसको ड्रैग कर दोगे तो आप लोग का रिजल्ट जो है एज इट इज़ आएगा। पहले क्या आ रहा था, यहाँ पर सैलरी की जगह 58,000 आ रहा था, ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी देखो 107 में कौन है, ईभा है, देन यहाँ पर मार्केटिंग है, देन यहाँ पर 58,000 आ रहा है। अब एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर
मैं दिखा दूँ, इसके अंदर देखो F2 यहाँ पर ये है और A2 और A8 दिख रहा है, ठीक है। ये डॉलर बाद में आता है जब हम लोग लॉक कर देते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी F2 यहाँ पर है और यहाँ पर A2 से लेकर A8 का रेंज है, और यहाँ पर भी सेम रेंज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इस वाले में भी देख लो, F2 आप लोग को दिख रहा है और A2 से लेकर A2 का रेंज दिख रहा है, बस ये वाला चेंज हो रहा है, ये वाला आप लोग का चेंज होते ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आप लोग जब भी ड्रैग करोगे, अगर आप लोग को मान लो कि ड्रैग करना है, बहुत सारा कॉलम है, 6 से 7-8 कॉलम है, तो उस टाइम में आप लोग बार बार फंक्शन का यूज नहीं करना, आप लोग को ड्रैग करना है। लेकिन ड्रैग करने के पहले आप लोग को ये वाला रेंज को जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, या फिर लॉक भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये चीज़ें करना पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये मैंने आप लोग को इन डिटेल में समझा दिया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोग मान लो कि यहाँ पर मैं 104 करके दिखाता हूँ, 104 कर लो, आप लोग कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ पर 104। तो यहाँ पर BOB जो है बॉब है, तो यहाँ पर आप लोगों का नाम आ चुका है और इसका मार्केटिंग से बिलोंग करता है, और मार्केटिंग और ये इनका जो सैलरी है 104 वाले का 55,000 है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। तो 55,000 आ चुका है। जो भी आप लोग यहाँ पर करोगे तो रिजल्ट आप लोग का एज इट इज आ जाएगा। तो ये आप लोग का इन डिटेल में समझ में आ गया, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला सैलरी को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V करके सैलरी कर देता हूँ। अभी इसको जस्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान मत देना, बस ये वाला दो को ध्यान देना। चलो मैं इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को, और ये मैं ये वाला कलर दे दूँ, ठीक है। अभी मेरे को क्या चाहिए, ID से सैलरी चाहिए। अभी मैं यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या निकाल रहे थे, ID से मैंने क्या निकाला, यहाँ पर हम लोगों ने नेम निकाला, देन डिपार्टमेंट निकाला, देन सैलरी। तो ID से अगर सैलरी निकालना है तो बस उसी तरह से पहले जैसे ही लगाना है, बस आप लोगों को कोई भी एक ID रखना है तो रख दो, ठीक है। मैंने यहाँ पर रख दिया, Ctrl+B कर देता हूँ। आप लोग अगर सैलरी निकालना है तो बस आप लोग को इक्वल टू बस वही वाला लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लुकअप आप लोग कर देना है, लुकअप, देन मैंने ये कर दिया, देन ये लुकअप वैल्यू है हम लोग का, देन मैंने कोमा लगा दिया। हम लोग ID के तौर पर चाहिए तो ID के तौर पर मैंने ये सारा ID को क्या करा, सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने कोमा लगाया। देन हम लोग को रिजल्ट कौन सा चाहिए, ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, देन मैं ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, ठीक है। तो 102 है, उसका देख लो कितना है, 60,000 है। और अगर आप लोग को 105 का चाहिए इसी तरह से 105, तो 105 वाले का देखो 65,000 होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग का हो चुका है। और ये देखो कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट देखो ID कहाँ पर है, लेफ्ट में है, और सैलरी आप लोग का राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट। अभी हम लोग जो भी इससे पहले भी निकाला, ID से नेम निकाला तो लेफ्ट टू राइट, ID से डिपार्टमेंट निकालोगे तो भी लेफ्ट से राइट, और ID से सैलरी निकालोगे तो भी लेफ्ट से राइट, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लोग राइट से लेफ्ट में भी निकाल सकते हो। अगर आप लोग को चाहिए कि क्या सैलरी के तौर पर अगर आप लोग को ID निकालना है तो वो भी कर सकते हो, ये चीज़ें ध्यान रखना। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो पहले से था वही कर लेता हूँ एक बार के लिए। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये सारा, Ctrl+C, देन यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V करके मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर यही वाला दे देता हूँ। चलो मैंने कलर यही वाला दे दिया। अब मेरा मतलब क्या है, मैंने पहले क्या बोला आप लोगों को, आप लोगों का जो भी लुकअप वैल्यू रहेगा, ये जो आप लोग जिसमें देखना है, जिसमें मतलब जिसके बेसिस में आप लोगों को देखना है, इसका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो आप लोगों का असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये एक लिमिटेशंस है कुछ, तो ये चीज़ें आप लोग को जानना पड़ेगा। अगर आप लोग को मान लो कि ये देखो ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कल को मैं अगर ये 11 कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या 4 के जगह मैं यहाँ पर 1 1 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 1 कर दिया। अगर आप लोग अब सर्च करोगे तो क्या यहाँ पर आएगा, तो नहीं आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। जब भी आप लोगों को निकालना है ये वाला जो रेंज है, इस रेंज को आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना पड़ेगा, मतलब छोटा से बड़ा, ये ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस केस में देखो अगर मैं लगा देता हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल दे के यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर क्या लगा, इक्वल करा, देन लुकअप लगा दिया, ठीक है। लुकअप तो मैंने लगा दिया, यहाँ पर लुकअप मैंने लगा दिया। लुकअप के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लुकअप के बाद मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू ये वाला है। हम लोग किसी में सर्च कराना लुकअप वेक्टर, तो हम लोग को हमेशा लुकअप वेक्टर जो होता है ना, लुकअप वेक्टर किसी अगर हम लोग लुकअप फंक्शन लगा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, लुकअप जो वेक्टर है, मतलब जो हम लोग को सर्च कराना है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये लिमिटेशन है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा तो क्या होगा, रिजल्ट आप लोगों को जो है गलत शो करेगा। तो मैं अभी क्या करा, ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, और ये देखो मैंने गलत करके रखा है यहाँ पर। डायरेक्ट मैं
111 कर दिया है, ठीक है। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने कोमा लगा दिया। देन कोमा लगाने के बाद हम लोग को रिजल्ट वेक्टर क्या चाहिए, रिजल्ट वेक्टर देखो ये नहीं होने का जरूरत नहीं है, रिजल्ट वाला जो है इसको असेंडिंग में नहीं लगाना, बस आप लोग का जो ये वाला है लुकअप वेक्टर जिसमें आप लोग को सर्च कराना है वो आप लोग असेंडिंग में होना चाहिए। सारा का सारा डाटा असेंडिंग में नहीं रखोगे तो कोई इशू नहीं है। आप लोग को जस्ट आप लोग को जो है लुकअप जो वैल्यू है लुकअप जो वेक्टर है जिसमें आप लोग को सर्च कराना है वो आप लोग का असेंडिंग में होना चाहिए, बाकी डाटा हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को कर लिया। देन रिजल्ट क्या चाहिए आप लोग को, रिजल्ट अभी यहाँ पर नेम चाहिए, तो मैंने क्या करा नेम को यहाँ पर रेंज को सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, ठीक है, मैंने कर दिया। अभी देखो 105 यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, तो 105 में यहाँ पर चार्ली आना चाहिए, यहाँ पर तो ये एलिस बता रहा है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ 111 करके देखता हूँ। 111 देखो 111 में बॉब है, तो 111 में देखो यहाँ पर बॉब तो आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ 104 करके देखता हूँ, ठीक है। 111 में तो ये देखो ये वाला सीक्वेंस चल रहा है, अभी सीक्वेंस को मैनेजमेंट चल रही है, लेकिन मैं अगर अभी यहाँ पर 104 कर दूँ मान लो, ठीक है, 104 कर दिया तो देखो 104 में क्या आ रहा है, एलिस आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप लोगों को यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं लगाओगे तो 104 करने के बाद यहाँ पर एलिस आ चुका है। मतलब इसका क्या मतलब होता है, जो भी अगर ये फाइंड नहीं कर पाएगा तो उससे जो लोअर वैल्यू है ये 103 लोअर बोलो या फिर इक्वल बोलो, तो 103 के इक्वल कौन सा आ रहा है, इससे जस्ट नीचे वाला चार तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो उससे जस्ट नीचे वाला को देखेगा या फिर इक्वल वाला को देखता है, ठीक है। तो देखो 104 तो यहाँ पर नहीं है, तो और मैंने क्या सर्च किया यहाँ पर 104 करा, तो उससे जस्ट नीचे में कौन है 103 ये वाला, तो एलिस वाला दे दिया यहाँ पर, तो समझ में आया। तो इसी तरह से प्रॉब्लम कर सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आप लोग का जो ये वाला जो लुकअप वेक्टर है जिसमें आप लोग को सर्च करना है वो आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखोगे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम लोग को देख लेते हैं एक चीज़, ये अभी मैं नाम हटा रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, नहीं सॉरी आईडी हटा रहा हूँ, आईडी को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, आईडी मैंने जस्ट डिलीट कर दिया। अभी मेरे को नेम के बेस में क्या चाहिए, नेम के बेस में सैलरी चाहिए, नेम के बेस में सैलरी चाहिए, नेम के बेस में क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अगर नेम के बेस में अभी सैलरी चाहिए तो आप लोग क्या करना है, नेम के बेस में अगर सैलरी चाहिए तो यहाँ पर आप लोग को कोई एक नेम ले लो। तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक नेम ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैं एक नेम कोई भी ले लो, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया, तो यहाँ पर आप लोगों का नेम आ चुका है। मेरे को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो मैं सैलरी अभी डिपार्टमेंट को बस आप लोग मत देखो, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सैलरी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी करके सैलरी को यहाँ पर लेकर आ गया, यहाँ से मैं सैलरी को हटा देता हूँ, चलो ठीक है। नेम के बेस में हम लोग क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो यहाँ पर मैं फिर से लुकअप लगा के दिखाता हूँ आप लोग को। अब आप लोग को जो जिससे आप लोग काउंट करना है वही वाला आप लोग का लुकअप वैल्यू होना चाहिए। अब आप लोग आईडी वाले रेंज को नहीं दे सकते हो, यहाँ पर पहले हम लोग आईडी को दे रहे थे क्योंकि आईडी के बेस में हम लोग सैलरी, नेम, डिपार्टमेंट ये सारा निकाल रहे थे, तो ये मैंने इक्वल टू कर दिया। देन क्या करा मैंने, लुकअप को लगा दिया। लुकअप को लगाने के बाद मेरे को लुकअप वैल्यू क्या नेम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके लुकअप वेक्टर क्या चाहिए, लुकअप वेक्टर आप लोगों को क्या होना चाहिए, लुकअप वेक्टर आप लोगों को नेम का सारा रेंज होना चाहिए। और जब भी लुकअप वेक्टर लगाने से पहले मैंने क्या बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लो ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, देखो तो ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या, जे के बाद ए आता है क्या, नहीं ना, ए सबसे पहले आएगा। अगर आप लोगों ने इस तरह से लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, देन कोमा लगा दिया, देन आप लोगों ने रिजल्ट वेक्टर क्या, सैलरी लगा दिया, ठीक है, सैलरी लगा दिया। उसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो आप लोगों का सारा रिजल्ट जो है गलत आएगा। देखो जॉन का कितना है, 50,000 है, यहाँ पर 58,000 शो कर रहा है। ये चीज़ें देख सकते हो क्योंकि आप लोगों ने ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, इसीलिए आप लोग गलत दिख रहा है। मैं जैसे कि यहाँ पर जैनी का लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैनी का लगा दिया, फिर भी 58,000 दिख रहा है। यहाँ पर मैं बॉब करके देख रहा हूँ एक बार के लिए, मैं यहाँ पर BOB कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 55,000 दिख रहा है। तो बी और बी बॉब का तो आ चुका है, कभी कभी आएगा कभी कभी नहीं आएगा। अभी मैं ईभा लगा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, तो ईभा देखो 58,000 आ रहा है। डेबिट एक बार मैं लगा देता हूँ, तो मैंने डेबिट लगा दिया, डेबिट का 52,000 आ रहा है। तो इस तरह से देखो पहले क्या आया था, जॉन का क्या यहाँ पर 55,000 था, मैं जॉन लगा देता हूँ, अगर जॉन 58,000, यहाँ पर जैनी लगा दिया, एलिस लगा ही दिया। एलिस को मैं एक बार कर देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर गलत आ जाए। तो देखो एलिस यहाँ पर आप लोग का नाम सो ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन एलिस तो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर देखो स्मॉल लेटर में भी लिखाया था, कोई बोलेगा कि स्मॉल में नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए नहीं आ रहा है, तो मैं देखो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन एलिस तो है, सैलरी में है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी आप लोग
यहाँ पर जिसमें आप लोगों को सर्च करना है वो हमेशा आप लोगों को क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं पहले क्या करूँगा, ये डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया। अब सैलरी यहाँ पर आप लोगों को लुकअप लगाने से पहले, जिससे आप लोग को नेम के बेस में निकालना है सारा कुछ, तो ये जो है पहले हम लोग आईडी के तौर पर निकाल रहे थे, ठीक है। अब नेम के तौर पर निकाल रहे हैं, तो इसको पहले आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए यहाँ से मैंने यहाँ पर क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके आप लोग को शॉर्ट वाले में चले जाना है, शॉर्ट वाले में A to Z कर लेना है, A to Z करना है। जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है, देन कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन में जाना है, देन हम लोग इसको जस्ट शॉर्ट कर देंगे। तो ये देखो AB के तौर पर ABCD करके यहाँ पर लग चुका है, ABCDEJJ, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लग चुका है। अब यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लुकअप, यहाँ पर मैंने लुकअप लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये लुकअप वैल्यू हो चुका है आप लोगों का। देन आप लोग का लुकअप वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया, पहले असेंडिंग में कर दिया, अब कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पर कर दिया। इसको मैंने रेंज को सेलेक्ट कर दिया, नेम वाला। देन मैंने यहाँ पर क्या करा, कोमा लगा दिया। देन यहाँ पर रिजल्ट मेरे को कौन सा चाहिए, सैलरी वाला, तो मैंने सैलरी वाला को सिलेक्ट कर लिया। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। जैसे ही मैंने करा तो देखो एलिस का यहाँ पर 10,000 आ रहा है। बॉब का यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बॉब का आप लोगों को कितना आ जाएगा, देख लो 60,000। कल को आप लोग ईवा का देख लो, किसी का भी देख लो, तो अब आप लोग को कोई मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ईवा देख लो 65,000 है तो आ रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे आप लोग को, जिसमें भी मतलब जिस कॉलम में भी लुकअप वेक्टर देखना है तो उसमें आप लोग क्या करना पड़ेगा, लुकअप वेक्टर, ये जो लुकअप वेक्टर हम लोग लगाते हैं, ये जिस रेंज में भी देखना है उस रेंज को आप लोग को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, इसका क्राइटेरिया है। अदरवाइज ये आप लोग को प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे आप लोग। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा ये मैंने कुछ गलती, अच्छा ये जो माउस का कर्सर मैंने रख दिया ना, वो इशू करिए, कोई इशू नहीं। चलो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, लुकअप कर दिया। लुकअप वैल्यू कौन सा, ये वाला, ठीक है। देन आप लोगों को कोमा, देन हम लोगों को क्या था, लुकअप वेक्टर ये वाला हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा। देन कोमा, देन हम लोग को सैलरी वाला देखना है तो सैलरी वाला, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप लोग का आ चुका है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या था, आप लोग जब भी लुकअप वेक्टर देखो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। चाहे वो आईडी के तौर पर निकाल रहे हो तो आईडी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। अगर नेम लगाना है तो नेम को आप लोग असेंडिंग में करना है। कल को डिपार्टमेंट में लगाना है तो असेंडिंग में ऑर्डर में। साथ ही साथ देखो डिपार्टमेंट रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। HR है, यहाँ पर 2 बार HR है तो रिपीटेशंस भी नहीं होना चाहिए। कोई भी नेम का ना तो रिपीटेशन होना चाहिए, और लुकअप वेक्टर जो है आप लोगों का क्या होना चाहिए, लुकअप वेक्टर आप लोगों का रिपीटेशन मोड में भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और लुकअप को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर राइट टू लेफ्ट अब करके आप लोग को दिखाया था एक बार के लिए। तो राइट टू लेफ्ट आप लोग को किस तरह से करना है ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे को क्या चाहिए, नेम के बेसिस में ID चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो ये पहले तो आप लोग क्या है, मैंने जैसे ही बोला लुकअप वेक्टर हम लोग का हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को दिख ही रहा है। तो कोई सा भी एक नाम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लुकअप लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लुकअप लगा दिया, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। तभी हम लोगों ने क्या करा, नेम के बेसिस में मेरे को क्या चाहिए, अभी लुकअप वैल्यू मेरे को इसमें देखना है, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। देन हम लोग क्या चाहिए, देन यहाँ पर मैंने कोमा लगा दिया। हम लोग को आईडी यहाँ पर निकालना है, ये वाला आईडी, ये लुकअप वेक्टर तो पहले दोगे ना। तो लुकअप वेक्टर आप लोग क्या है, लुकअप वेक्टर में आप लोग का रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेम वाला जो भी रेंज है इसको सिलेक्ट करोगे तो ये आप लोग सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पर कोमा, देन हम लोग को सर्च क्या करना, आईडी। तो आईडी वाला यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया। देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो बॉब देखो 102 ID आता है। तो मतलब इसमें हम लोग क्या कर पा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही जब हम लोग भी लुकअप सीखेंगे तब वहाँ पर आप लोग राइट से लेफ्ट नहीं जा पाओगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये लुकअप में ही आप लोग का राइट से लेफ्ट जा पाओगे, लेकिन भी लुकअप में नहीं जा पाओगे, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने ये भी सिखा दिया आप लोग को, नेम से अगर आप लोग को आईडी सर्च करना है या फिर सैलरी से आप लोग को आईडी सर्च करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग का जो लुकअप वेक्टर होगा वो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर और रिपीटेशंस मोड में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एलिस आप लोग का 2 बार नाम कहीं नहीं आना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो कॉलम है आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने इन डिटेल में समझ लिया। अब हम लोग सीख लेते एरे। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार के लिए, तो मैंने डिलीट कर दिया। देन ये वाला सिलेक्ट करके Ctrl+C, ये जस्ट मैं अब तो आप लोगों को इन डिटेल में सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कलर को फिल कर देता हूँ। चलो अब हम लोग देख लेते हैं एरे को किस तरह से यूज करते हैं। तो एरे को भी हम लोग जस्ट उसी तरह से यूज़ करते हैं, बस इसका जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आईडी से नेम सर्च कर लूँगा एक बार, और आईडी से एक बार सैलरी को करवा दूंगा। तो चलो मैं यहाँ से, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चारों रहने दे, चलो ठीक है। तो हम लोग की वो ड्रैग वाला भी यहाँ पर भी सीख लेंगे, लेकिन ड्रैग वाला वही है, ड्रैग वाला का कोई रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप एरे लगा रहे हो या फिर कुछ भी। तो एरे के लिए हम लोग पहले तो एक रोल यहाँ पर हम लोग आईडी ले लेते हैं, Ctrl+C, मैंने यहाँ पर Ctrl+V कर दिया। और नेम क्या है आप लोग का, तो यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, आईडी से नेम को सर्च करना है। तो हम लोग लगाएंगे लुकअप डबल क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक, तो ये वाला जो था हम लोग जो वेक्टर फॉर्म होता है वो हम लोगों ने इन डिटेल में समझ लिया था। क्या था, वेक्टर जो फॉर्म था वो हम लोगों ने इन डिटेल में समझ लिया था। अब हम लोग एरे का मतलब क्या होता है, आप लोग का डाटा, जो भी डाटा है डाटा के तौर पर। अब आप लोग को कोमा लगाने का जरूरत नहीं है। और इसमें हमेशा क्या होता है, आप लोगों का सबसे जो लेफ्ट में होता है, जो भी यहाँ पर डाटा में सेलेक्ट करोगे सबसे लेफ्ट वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का लुकअप वैल्यू के तौर पर यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आप लोग ये वाला देख रहे हो ना, लुकअप वैल्यू के तौर पर सर्च करेगा, लुकअप वेक्टर के तौर पर सर्च करेगा। तो पहले तो देखो लुकअप लगाओगे, देन ये तो आप लोग को देना ही पड़ेगा, लुकअप वैल्यू जो है ये देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद कोमा लगाने के बाद आप लोग को ये लुकअप वेक्टर यहाँ पर देने का जरूरत नहीं, जस्ट एरे देने का जरूरत है। एरे में क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर लोगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक सर्च नहीं कर सकते हो। यहाँ से अगर यहाँ तक आप लोगों ने सर्च कर लिया, एरे में क्या क्या मैंने सारा का सारा आप लोगों ने एरे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखो आईडी से लेकर आप लोग का ये सैलरी वाला जो कॉलम है सारा का सारा जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूँ तो यहाँ पर नेम ना आके क्या आएगा, सैलरी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एरे में क्या काउंट होता है, ये लुकअप वैल्यू तो सेम ही रहेगा, आईडी के तौर पर चाहिए। और ये आईडी जो है आप लोग का लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। अगर आईडी कल को यहाँ हो जाता और नेम यहाँ होता तो आप लोग को वहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। तो आईडी जो भी आप लोग मतलब लुकअप वैल्यू हो, हमेशा आप लोग का लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। और आप लोगों का जो एरे में जो है, जो आप लोग फाइंड करना चाहते हो, डिजायर रिजल्ट चाहते हो, वो आप लोग को एकदम लास्ट में होना चाहिए, राइट मोस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अभी तो मेरे को नेम चाहिए था, लेकिन अब हम लोग को नेम अगर लेना था, नेम अगर आप लोग को निकालना है तो एरे में बस आप लोग को ये सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है ये सबसे लेफ्ट वाला जो है आप लोग का यहाँ पर लुकअप वेक्टर के तौर पर काम करेगा, और जो ये नेम जो है आप लोग का रिजल्ट के तौर पर काम करेगा, जो राइट मोस्ट। अभी देखो इसमें अगर मैं आप लोग को पूछूं ये वाला डाटा में, तो सबसे लेफ्ट में कौन वाला है, ये आईडी वाला आंकड़ा आ रहा है, ठीक है। और आप लोग का रिजल्ट ये मैं यहाँ पर पूछूं सबसे राइट में क्या है इस डाटे में, तो ये नेम वाला कॉलम आ रहा है, और सबसे लेफ्ट में कौन सा आ रहा है, आईडी वाला आ रहा है। तो अगर आप लोग को इस तरह से निकालना है एरे के फॉर्म में, तो यहाँ पर आप लोग को ये वाला डाटा को करना पड़ेगा, ना कि यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं तो सैलरी आता है। तो अब लोग एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने क्या करा, ब्रैकेट क्लोज इंटर कर दिया, ठीक है। तभी देखो ये सही लग चुका है 103। अगर आप लोग यहाँ पर 103, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था कि आईडी जो है, आईडी वाला जो भी लगाओगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग का होना चाहिए। तो मैंने देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया था, ये वाला था, ये पहले वाला जो मैं यहाँ पर ये किया था वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था। तो एक बार के लिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ये फिर से प्रॉब्लम करेगा। तो ये मैं 104 कर देता हूँ, यहाँ पर 111 किया था उस टाइम, तो मैंने 104 कर दिया। अब आप लोग एक बार लगा लेते हो। तो मैंने क्या करा, लुकअप कर दिया। लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू तो आप लोग को देना पड़ेगा, इसमें भी लुकअप वैल्यू यही वाला आईडी वाला। देन यहाँ पर आप लोग को एरे देना पड़ता है। तो अगर मैं क्या बोला, यहाँ तक अगर रेंज सेलेक्ट कर लेते हो तो आप लोग सैलरी का रिजल्ट आएगा, ना कि नेम का। मैं एक बार लिखा के दिखा भी देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखो यहाँ पर सैलरी आ रहा है, ना कि नाम आ रहा है। मैंने तो यहाँ पर नाम सर्च करना है, लेकिन सैलरी आ रहा है, क्योंकि आप लोग का राइट मोस्ट में जो आ रहा है, राइट मोस्ट में ये जो खुद ही सर्च करेगा, राइट मोस्ट में हमेशा सर्च करेगा। आईडी को कहाँ पर सर्च करेगा, एकदम से राइट मोस्ट में। जो भी आप लोग को निकालना है ना, वो हमेशा ये जो एरे जो है, एरे के अंदर आप लोग का राइट मोस्ट वाला आप लोग का रिजल्ट के तौर पर देगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर नेम चाहिए ना, तो ये वाला जो है, ये रेंज ना सेलेक्ट करके हम लोग कौन वाला रेंज चाहिए, ये वाला रेंज लूंगा तो कौन वाला हो जाएगा, लुकअप वेक्टर। यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर तो ऐसा लुकअप वेक्टर नहीं होता है, लेकिन मैं जस्ट आप लोग एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये देखो आईडी वाला जो कॉलम है ये फर्स्ट वाला बन जाएगा, और सबसे लास्ट यहाँ पर नेम बन रहा है, तो ये आ जाएगा। देन आप लोग ब्रैकेट क्लोज करोगे, अब इंटर करोगे तो यहाँ पर आप लोग आ जाएगा। 103 में चार्ली है, 104 यहाँ पर आप लोग सर्च कर लो तो
104 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेबिट आ चुका है, 105 में यहाँ पर आप लोग का ईभा आ चुका है। तो इस तरह से काम करता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। जो भी आप लोग को निकालना हो, जो भी आप लोग को निकालना हो, पहला जिससे निकालना है वो आप लोग का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, और जो भी आप लोग का रिजल्ट डिजायर रिजल्ट है वो आप लोग का लास्ट कॉलम होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब जैसे कि मेरे को डिपार्टमेंट वाला निकालना है आईडी से, आईडी से क्या निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पर मैंने इक्वल टू करा, देन लुकअप मैंने लगा दिया, देन यहाँ पर डबल क्लिक, सॉरी मैंने क्या करा, इक्वल टू लुकअप के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर आप लोग को लुकअप वैल्यू क्या, मेरे को आईडी के तौर पर क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए यहाँ पर। तो लुकअप वैल्यू तो मैं ये वाला दूंगा, और आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना, एरे मतलब सीट कहाँ से करना है, मेरे को क्या चाहिए, डिपार्टमेंट, और मेरे को बस मतलब है आईडी से डिपार्टमेंट का। तो आईडी आप लोग का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, तो मैंने आईडी वाला फर्स्ट कॉलम रखा है और डिपार्टमेंट वाला लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम वाला ही आप लोग का रिजल्ट बन के आएगा, तो ये रिजल्ट बन के आएगा, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करा, देन इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर करा तो यहाँ पर आ चुका है 105 में, देखो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। 107 करके दिखाता हूँ आप लोगों को, 107 मैंने कर दिया। 107 वाला जो बंदा है मार्केटिंग से बिलोंग करता है, और यहाँ पर 104 वाला जो बंदा है वो भी मार्केटिंग से, तो 103 करके दिखाता हूँ। 103 वाला कहाँ से बिलोंग करता है, देखो इंटर मैंने प्रेस करा तो 103 वाला फाइनेंस से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो बोलने का क्या मतलब था, एरे जो होगा आप लोगों का, आईडी जो होगा, जो आप लोग सर्च करोगे वो आप लोग का पहला कॉलम होना चाहिए, और जो भी आप लोग का डिजायर सेल होना चाहिए वो आप लोग का लास्ट वाला कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका है आप लोगों को। मान लो अभी मैं ये वाला हटाता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, मैं ये भी सारा डिलीट करता हूँ। अभी मान लो कि ये वाला जो है ना, ये मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए मैं डिलीट करता हूँ। मेरे को अब क्या चाहिए, नेम और सैलरी। नेम और सैलरी से मेरे को मतलब है, नेम मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और सैलरी को क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। अभी मेरे को क्या चाहिए, देखो नेम से सैलरी में जाना है, तो नेम आप लोग का जो होना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, और सैलरी आप लोग का लास्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक नेम रख देता हूँ, कंट्रोल-C, देन मैं कंट्रोल-V यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर सैलरी। अब मैं लुकअप लगा के दिखाता हूँ, इक्वल टू डन लुकअप, ठीक है। लुकअप मैंने लगा दिया, ये लुकअप लगा दिया। यहाँ पर लुकअप वैल्यू कौन सा, यही वाला रहेगा। ये चीज़ें ध्यान होगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को नेम वाला जो कॉलम है यहाँ पर जो है, क्योंकि नेम के बेस में यहाँ पर निकाल रहा हूँ, इससे पहले मैंने आईडी के बेस में लगा रहा था, तो आईडी जो है फर्स्ट कॉलम हो रहा था। ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी हम लोग को नेम के बेस में निकालना है, तो नेम आप लोग का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, और मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, सैलरी। मेरे को यहाँ पर सैलरी चाहिए, तो सैलरी आप लोग का लास्ट कॉलम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लास्ट कॉलम कर दिया सैलरी को। तो देखो ये सैलरी जो है लास्ट कॉलम में आ रहा है। देन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन मैं इंटर कर दूंगा। तो बॉब देखो 60,000, और यहाँ पर ईबा अगर मैं यहाँ पर सर्च करवा दूँ तो यहाँ पर 65,000, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो आप लोग का दोनों है, ये देखो ये जो आप लोग का वेक्टर फॉर्म होता है, ये तो आप लोग का राइट से, ये राइट से जो है, राइट से लेफ्ट की ओर आप लोग का जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर आ जाएगा। लेकिन एरे फॉर्म में राइट से लेफ्ट नहीं जाएगा, लेफ्ट से राइट ही रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। देन मैं इसको इंटर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं इन डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग का डाउट बनता है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इसका जो भी अपर वर्जन जैसे कि आप लोग का एच लुकअप देखने को मिलेगा और वी लुकअप, वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो मैं पेड क्लास के अंदर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट भी जरूर करना, ताकि मेरे को पता चल सकेगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना भी आया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने अपना 200% एफर्ट करा है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। और ये वाला जो है, ये देखो वर्टिकल फॉर्म में था। अगर ये कल को अगर मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल आप लोग को दिख जाता है, इस तरह से डाटा दिखता, ठीक है, तो उस केस में भी आप लोग को इसी तरह से इसको लगाना है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी इसका जो भी फॉर्म आएगा वो पेड क्लास के अंदर आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे।